सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची हो वार्ता विघ्नाची पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती रत्न खचिता फारा तुझ गौरी कुमारा चंदनाची उटी कुंकुम केशरा हिरे जळता मुकुट शोभा तो भरा ऋणझुणती नूपुरे ऋणझुणती नूपुरे चरणी घाघरिया जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सुंद वक्र तुंड त्रिनयना दाश्रमाचा वाट पाहे सदरा संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यानी पाहीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगीन आनंदी पूजीन भावे ओवाळीन म्हणेन नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नमस्कार। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री उदय प्रताप सिंह जी को, जो कि लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हैं और पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ रचनाकार हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता का भार ग्रहण करें। हमारे बीच आज इस कवि सम्मेलन में उपस्थित हैं सुश्री कुंदा जोगलेकर ग्वालियर से,
कर्नल वीपी सिंह जी पुणे से, श्रीमती बलजीत कौर तन्हा दिल्ली से, श्री शिवम अंबर जी फर्रुखाबाद से, श्रीमती अंजू जैन जी गाज़ियाबाद से, कल्पना शुक्ला जी दिल्ली से, ओम प्रकाश कल्याणी जी दिल्ली से, श्री अर्जुन सिसोदिया जी गुलावठी बुलंदशहर से, श्री विष्णु सक्सेना जी सिकंदरा राव अलीगढ़ से और श्री उदय प्रताप सिंह जी लखनऊ से, और मैं आपकी सखी डॉक्टर कीर्ति काले। आइए कवि सम्मेलन प्रारंभ करते हैं। लिखा है किसी ने कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। जिस कविता को आप लोग 6 सेकंड में सुनकर फटाफट फैसला कर देते हैं, उसी कविता को लिखने में कभी कभी कई साल लग जाते हैं। इसीलिए लिखा है किसी ने कि सरल नहीं है कविता लिखना, पूछो हम फनकारों से। हम सब लोहा काट रहे हैं कागज़ की तलवारों से। आज की रात तबीयत से सुन लीजिए कि आज की रात तबीयत से सुन लीजिए, क्या पता ये मिलन फिर दोबारा न हो, और जो दोबारा भी हो तो भरोसा नहीं, मन तुम्हारा भी हो मन हमारा भी हो। तो आज मन है, मौका है, मौसम है, और आज तो गणपति उत्सव का अवसर है, तो क्यों न इस पूरे समारोह को एक महोत्सव में बदल दिया जाए। और आज इस समारोह में सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ माँ शारदे की वंदना के लिए सिकंदरा राव अलीगढ़ से हमारे बीच में आए हुए बहुत अच्छे वरिष्ठ गीतकार, बहुत लोकप्रिय गीतकार श्री विष्णु सक्सेना जी को कि वे आएँ और माँ सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। माँ सरस्वती की अर्चना करता हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो, आज करता प्रार्थना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। कोश शब्दों का हृदय में दो मुझे वरदायनी। गीत हो निर्माण तेरे, गीत हो निर्माण तेरे, आज करता याचना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो, आज करता प्रार्थना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। बहुत ही अच्छी और सरस वंदना आपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की और ऐसा लगने लगा कि सचमुच माँ शारदे, माँ वागीश्वरी का अवतरण इस पूरे समारोह में हो चुका है। बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम के प्रथम पुष्प के रूप में आमंत्रित करती हूँ ग्वालियर से हमारे बीच में आई हुई सुश्री कुंदा जोगड़ेकर जी को। कुंदा जोगड़ेकर जी हिंदी और मराठी दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार पूर्वक लिखती हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे अपनी मराठी भाषा की कुछ कविताएं प्रस्तुत करके इस समारोह का बहुत अच्छा प्रारंभ यहाँ पर करें। और आप लोगों से कहती हूँ कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, कि डूब कर, क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम ये होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं होंगी। यहाँ
श्रृंगार रस की कविताएं भी होंगी, वीर रस की कविताएं भी होंगी, देशभक्ति की कविताएं होंगी, कुछ विचारवान कविताएं होंगी, कुछ हास्य रस की कविताएं होंगी। तो सारे रसों का समावेश इस पूरे कार्यक्रम में है। तो बहुत मन से सुनने के लिए आप लोग बैठें। और लिखा है कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपने उड़ जाएंगे। तो आज बहुत मन से बैठिएगा। सुश्री कुंदा जोगड़ेकर जी को मैं आग्रहपूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और अपनी मराठी भाषा की कुछ बहुत अच्छी कविताएं हमारे श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करें। आइए, कुंदा जोगळेकर। नमस्कार, ग्वालेरहून मी कुंदा जोगळेकर. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. गणपतीचं आगमन झालेलं आहे. नेहमीसारखाच पृथ्वीवर चारीकडे आनंद पसरलेला आहे. त्याचं कारण एवढंच की आम्हाला गणपतीशी काही हितगुज साधायचं असतं. फक्त एवढंच नव्हे तर गणपतीला देखील आमच्याशी काही बोलायचं असतं, आम्हाला काही निर्देश द्यायचे असतात, असा माझा विचार आहे. आणि ह्याच विचारातून निघालेली ही रचना सादर करते, बघा पटते का. अरे हो हो आलोय मी, अरे हो हो आलोय मी, दम धरा की बसू द्या मला ठरल्या जागी. हो आलोय मी, बसू द्या मला, दम धरा जरा, बसू द्या मला ठरल्या जागी. आल्या आल्या नुसता गोंगाट कशाला हवाय, बघू द्या मला तुमच्या डोळ्यात ओसंडत असलेला आनंदाचा हा क्षण. खरं सांगू का मी चौरस्त्यावर विकत घेतला गेलो ह्याचीच खंत न काही वेळ जाता जात नाही रे मनातून. खरं सांगू मी चौरस्त्यावर विकत घेतला गेलो याचीच खंत ना काही वेळ जाता जात नाही रे मनातून. त्यात तुमची ही आरडाओरड गाणी नको रे. मला ठाऊक आहे तुम्हाला आनंद झालाय माझ्या येण्याचा, मला ठाऊक आहे तुम्हाला आनंद झालाय माझ्या येण्याचा. अरे मला देखील झाला आहे तुमच्या भेटीचा आनंद, आणि म्हणूनच येतो ना मी, दरवर्षी येतो अगदी न चुकता. तुमच्या सर्वांशी बोलायला, तुमचं मनोगत ऐकायला, माझं मनोगत सांगायला, सुखदुःख वाटून घ्यायला. हो ना, मग बरं. आणि ऐका ना, बघा तर, बसल्यावर देखील जगाकडे निरखून बघावं म्हटलं तर हार फुलांचे झोंबे सतत डोक्यापर्यंत. ऐका ना, बसल्यावर देखील जगाकडे निरखून बघावं म्हटलं तर हार फुलांचे झोंबे सतत डोक्यापर्यंत. काही बोलावं म्हटलं तर देवा हे खा, देवा ते खा, सतत नैवेद्याची ताटं समोर. काही ऐकावं म्हटलं तर भजन कीर्तन सोडून नुसती धुमाकूळ करणारी गाणी. एरवी मी इथे नसताना देवा तू हे काय केलं, देवा तू असं का केलं, देवा तू तसं का केलं, देवा तुझा असा अन्याय का. ऐकून न वैताग येतो अक्षरशः. वाटतं सरळ भेट घ्यावी, वर्षभरांनी का होईना, पण तुमची कष्ट सोडवावी म्हणून येतो ना मी. बरं जाऊ द्या, बसा आता शांत. बसा आता शांत आणि मला पण बसू द्या. आणि करा पूजा अर्चना, जे काही करायचं ते सर्व करा. पण एक गोष्ट ऐकाल का, आणि त्याकरताच आलोय मी. माझे ठराविक दिवस संपले की निघणारच मी. माझे ठराविक दिवस झाले की निघणारच मी. तेव्हा विसर्जन म्हणून कुठल्याही घाणेरड्या तलावाकाठी फेकून येऊ नका बाळांनो. तेव्हा विसर्जन म्हणून कुठल्याही घाणेरड्या तलावाकाठी फेकून येऊ नका मला. माझ्या अंगाचे तुकडे तुकडे शापित झाल्यासारखे पडून राहतात रे वर्षानुवर्षे. जाताना व्यवस्थित निरोप द्या मला. विसर्जन म्हणून कुठल्याही घाणेरड्या तलावाकाठी फेकून येऊ नका मला. माझ्या अंगाचे तुकडे तुकडे शापित झाल्यासारखे पडून राहतात रे वर्षानुवर्षे. जशी धरणी मातेच्या मातीनं निर्मिती देताना तसंच मातीतच निरोप द्या यंदा. यावर्षी मला अशीच नीट व्यवस्थित सेवा द्या बाळांनो. तुमची मनापासून केलेली सेवा मला वर्षभर पुरते. आणि तुम्हीच म्हणता ना गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. तुम्हीच म्हणता ना गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या. म्हणूनच मी पण त्याच आनंदाने त्याच क्षणाची वाट बघतो रे. मग मला द्याल ना बाळांनो ह्यावर्षी अशीच सेवा. तुमची कृपा होईल माझ्यावर. खरंच माझी कृपा आहेतच तुमच्यावर, पण तुमची देखील अशी कृपा असू द्या माझ्यावर, अशीच भक्ती असू द्या. नमस्कार, धन्यवाद. एक रचना सादर करते. एका
वीरमरण पावलेल्या सैनिकाच्या पत्नीनं दुसऱ्या वीरमरण पावलेल्या सैनिकाच्या पत्नीला लिहिलेलं हे पत्र. सखी सांग ना लिहू तरी काय. सखी सांग ना लिहू तरी काय. प्रिय सखी, नमस्कार आशीर्वादासकट अख्खा शब्दकोश रिकामा झालेला असतो अशा जीव घेण्याप्रसंगी सांग ना लिहू तरी काय. सखी, नमस्कार आशीर्वादासकट अख्खा शब्दकोश रिकामा झालेला असतो अशा जीव घेण्याप्रसंगी सांग ना लिहू तरी काय. सखी खूप जाणवतं ग, सखी खूप जाणवतं ग, आनंदाला नुकतीच पालवी फुटत असताना शिशिरगळ लागतो तेव्हा. सखी खूप जाणवतं, आनंदाला नुकतीच पालवी फुटत असताना शिशिरगळ लागतो तेव्हा. अचानक निसरडी होते बघ पायाखालची जमीन, अचानक निसरडी होते बघ पायाखालची जमीन, कोसळून जातं उभं आयुष्य, जागच्या जागी स्वप्नांच्या वाताहतीवर फोपशे ठरतात कानमंत्र देखील. सखी खूप जाणवतं, आनंदाला नुकतीच पालवी फुटत असताना शिशिरगळ लागतो तेव्हा. अचानक निसरडी होते बघ पायाखालची जमीन, कोसळून जातं उभं आयुष्य, जागच्या जागी स्वप्नांच्या वाताहतीवर फोपशे ठरतात कानमंत्र देखील. सखी मीही तुझ्यासारखीच अशाच एका अग्निपथाची वाट चढू. सखी मीही तुझ्यासारखीच अशाच एका अग्निपथाची वाट चढू. म्हणून सांगावंसं वाटतं की 7 पावलांचा सोबती जेव्हा अर्ध्यावर हात सोडून निघून जातो ना, तेव्हा हा शापग्रस्त प्रवास कितीही रंगहीन गंधहीन असला तरी खूप जबाबदारीचा ठरतो मग. सखी मीही तुझ्यासारखीच अशाच एका अग्निपथाची वाट चढू. म्हणून सांगावंसं वाटतं की 7 पावलांचा सोबती जेव्हा अर्ध्यावर हात सोडून निघून जातो ना, तेव्हा हा शापग्रस्त प्रवास कितीही रंगहीन गंधहीन असला तरी खूप जबाबदारीचा ठरतो बघ. सखी लक्षात असू दे, सखी लक्षात असू दे की शूरवीर कधीही मरत नसतो. सखी लक्षात असू दे, शूरवीर कधीही मरत नसतो. तेव्हा फक्त परंपरेचं ओझं म्हणून बाजूला काढून ठेवू नकोस आपली सौभाग्य चिन्ह. सखी लक्षात असू दे, शूरवीर कधीही मरत नसतो म्हणून परंपरेचं ओझं म्हणून बाजूला काढून ठेवू नकोस. त्यांनी दिलेलं आपली सौभाग्य चिन्ह, त्यांचे दिशानिर्देश ठरतील मैलाचे दगड. सखी असू दे किणकिण, सखी असू दे किणकिण हातातल्या बांगड्यांची, सखी असू दे किणकिण हातातल्या बांगड्यांची, त्या घेतील लक्षवेध तुझ्या चिमुकल्यांच्या कानांचा. चकाकुदे भालावर चंद्रकोर, ती होईल तुझ्या एकाकी पाऊल वाटेचा उजड. सखी असू दे हातातल्या बांगड्यांची किणकिण, त्या घेतील तुझ्या चिमुकल्यांच्या कानांचा लक्षवेध. चकाकुदे भालावर चंद्रकोर, ती होईल तुझ्या एकाकी पाऊल वाटेचा उजड. असू दे गळ्यात मंगळसूत्र, ते नेहमीच अमंगल विनाशक ठरेल. सखी माफ कर, सखी माफ कर, पण कालचक्रानं बरंच पुढे ढकललंय स्वतःला, शब्दांच्या शोधात मीच मात्र मागे राहिले. सखी माफ कर, पण कालचक्रानं बरंच पुढे ढकललंय स्वतःला, शब्दांच्या शोधात मीच मात्र मागे राहिले. विश्वास बाळगून मनात की तू एका शूरवीराची सहधर्मिणी पदर खोचून उभीही राहिली असशील एमान. ताट असेल तुझी मान, स्वाभिमानानं दमकत असेल चेहरा, आणि तयार असतील पावलं आयुष्यात येणाऱ्या कोणत्याही अवघड वाटचाली करता. गरजही उरली नसेल तुला एव्हाना कोणाच्याही क्षुल्लक सांत्वनांची. म्हणून बाजूला ठेवते, म्हणून बाजूला ठेवते माझी न उचललेली लेखणी. थांबवते मनाचा गोंधळ, माझ्या न लिहिलेल्या शब्दांना मनातल्या मनात उधळून वाट बघते तुझ्या निर्णयाची. सखी माझ्या विचारातून बघ ना ग एकदा, सखी माझ्या विचारातून बघ ना ग एकदा, की मातृभूमी करता घेतलेला तुझा संकल्प सोनेरी प्रकाशाबरोबर कसा भिरभिरतोय आकाशात. आणि तुझा निरोप घेऊन निघालेला नव्यानं उगवलेला एक सुंदर तारा नक्षत्रासारखा चकाकतोय आभाळ भर कोणत्याही शब्दकोशा पलीकडे. सखी सांग ना अशा कातर वेळी लिहू तरी काय, लिहू तरी काय. नमस्कार, धन्यवाद. बहुत अच्छा सुनाया कुंदा जी आपने. गणपति बप्पा के मनोभाव क्या हैं? गणपति उत्सव के समय जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो गणपति हमसे क्या कहना चाहते हैं, इतने सुंदर मनोभाव आपने प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है.
अपने कलम का धर्म निभाते हुए एक रचनाकार हमारे बीच में हैं जो असी और मसी दोनों को साथ में रखते हैं, यानी शस्त्र और शास्त्र एक साथ में रखते हैं। ऐसे रचनाकार हैं जो भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, जिन्होंने करगिल के युद्ध में भी भाग लिया था। ऐसे रचनाकार पुणे से हमारे बीच में हैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह जी, जो देशभक्ति की कविताएं लिखते हैं। जब भी देश पर संकट आता है, देश में कुछ भी ये खराब देखते हैं, तो इनकी रचनाएं उमड़ घुमड़ कर आती हैं। ऐसे रचनाकार कर्नल वीपी सिंह जी से मैं आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और इस समारोह में एक उत्साह का वर्धन करें, एक जागरूकता उत्पन्न करें। आइए कर्नल वीपी सिंह जी। जय हिंद। मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह डॉक्टर कीर्ति काले जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन्हें कहना चाहता हूं जो इस देश को बुरी नजर से देखते हैं, अनर्गल प्रलाप करके क्या बताना चाहते हैं, अहम के मारे हुए खुद को मिटाना चाहते हैं। कब भला भारत डरा है समर से, संघर्ष से, ना समझ हैं, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हैं। ना समझ हैं, फूंक कर सूरज बुझाना चाहते हैं। और आज के इस पावन पर्व पर जब भारतवर्ष एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत, एक नए संकल्प के साथ विश्व के राष्ट्रों में अपना स्थान बनाने के लिए उठ खड़ा हुआ है, कहना चाहता हूं, ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहा जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। आगे की पंक्तियों में मैंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति का प्रयोग किया है, उन्हें प्रणाम करते हुए। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है, हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। दया धर्म के साथ साथ हमने यह भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है पुरखों के सम्मान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया। शांतशील इन व्यवहारों को सबने कितने शूल दिए, उनकी खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हमें नहीं वर्चस्व, हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। अपनी धरती अपना सागर, हमें नहीं विस्तार चाहिए। हमें सिखाने जो निकले हैं उनको यह बतलाना है, हमें विश्व के हर कोने में समता का व्यवहार चाहिए। औरों के घर डाका डालें ये अपना स्वभाव नहीं, भारत केवल मंत्र रहा है अपने हर जयगान का। शीश उठाए सीना ताने
दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का, उत्थान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत सुंदर कर्नल साहब, एक जोश आ गया, एक उत्साह आ गया, एक जागरूकता आ गई सभी लोगों में। बहुत धन्यवाद देती हूँ। किसी ने लिखा है कि या तो दीवाना हंसे, कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुरा सकता है कौन। तो आज जब मुस्कुराहट भी इतनी महंगी हो गई है और आजकल तो समय ही ऐसा चल रहा है कि हंसना मुस्कुराना बहुत दूभर हो गया है, ऐसे समय में जो कवयित्री हंसने की बात करती है, हंसाने की बात करती है, लोगों के होठों पर मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करना जानती है, वो है बलजीत कौर तन्हा, जो दिल्ली से हमारे बीच में है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और इस कार्यक्रम की रंगत को थोड़ा सा बदलें, थोड़े से लोगों के होठों पर मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करें। आइए बलजीत कौर तन्हा जी। नमस्कार, आज मैं बलजीत कौर तन्हा आपसे मुखातिब हूँ। और देखिए, आज जब चारों ओर कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा फैला हुआ है, ऐसे समय में भी टेंशन फ्री रहने का एक सबसे अच्छा उपाय है हम एक दूसरे से बात करें, उनकी कविताएं सुने। और देखिए, खुश रहना, टेंशन फ्री रहना, ये हमें बच्चों से सीखना चाहिए। यकीनन दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बोले सुनो स्कूल खुलने वाले हैं। बोले सुनो स्कूल खुलने वाले हैं, क्या हम फिर से स्कूल जाएंगे? दूसरा बोला टेंशन ना ले, जैसे ही स्कूल खुलेगा हम गेट पर फिर से खांस आएंगे। और हरियाणा वाला बोला सुनो, हम ऐसा करते हैं, 2 कोरोना के मरीजों को खेतों में छुपाएंगे। 2 कोरोना के मरीजों को खेतों में छुपाएंगे और जब परीक्षा के दिन नजदीक आएंगे तब उन्हें हम सामने ले आएंगे और छुट्टी करवाएंगे। तो देखा आपने, मस्ती कहीं से भी निकल आती है। और लोग कहते हैं कि हम पत्नियां कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, पर ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं एक ऐसी पत्नी हूँ जो हर दिन हर पल, जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं इस बात की गलती हर दिन मान रही हूँ कि हे पति, मैंने आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। तो देखिए, कहीं मत जाइए और हंसने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब कुछ दिन पहले ही देखिए ना, मेरे घर में क्या हुआ कि मेरे पति बोले कि पान सिंह तोमर फिल्म लगाता हूँ। उन्होंने पान सिंह तोमर फिल्म देखी, अगले दिन इरफान खान निकल गए। उसके बाद उन्होंने प्रेम रोग देखी, तो अगले दिन ऋषि कपूर जी चले गए। उस दिन से मेरे पीछे पड़े हैं, ला शादी की कैसेट दे दे, मैं वही देख लेता हूँ, और मैं उन्हें नहीं देखने दे रही हूँ। मेरा मानना है कि हंसते खेलते टेंशन बिना ही जीवन काटना चाहिए। और हंसी मैंने क्यों चुनी, हास्य रस मैंने क्यों चुना, 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है, मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। तो हंसना हंसाना यही चलता रहेगा और हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। जैसे जैसे हंसने की बात हुई, कोरोना के ऊपर कुछ 4 पंक्तियां ताज़ा आपको सुनाती हूँ कि बड़ी बुरी है ये बीमारी, बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यारी। बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यारी, नहीं किसी से हाथ मिलाना, नहीं किसी को गले लगाना, समूह बनाकर नहीं बतियाना, किसी के घर भी नहीं है जाना, कुछ देर तक तो रहेगी अभी जंग, अभी ये रहेगी जारी, दूर दूर से निभा लो यारी। चेहरे पर है मास्क लगाना, हाथों को भी धोते जाना,
चेहरे पर है मास्क लगाना, हाथों को भी धोते जाना, 2 गज की रहे देह की दूरी, सबको है ये पाठ पढ़ाना। जूम पे चर्चा, जूम पे कविता, हरदम हर पल रहेगी जारी। बड़ी बुरी है ये बीमारी, दूर दूर से निभा लो यारी। फल सब्जी जब घर में लाओ, फल सब्जी जब घर में लाओ, नहीं उन्हें भीतर ले जाओ। पहले पानी में सिरका डालो, नहीं है सिरका नमक मिला लो। फल सब्जी जब घर में लाओ, नहीं उन्हें भीतर ले जाओ। पहले पानी में सिरका डालो, नहीं है सिरका नमक मिला लो। थोड़ी सी कर लो तैयारी, डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी कर लो तैयारी। दूर दूर से निभा लो यारी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो लोग मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वो लोग तो जिस जगह बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। आप सभी को बहुत खूब बलजीत जी, बहुत खूब। आपकी कविताओं को सुनकर ही लिखा होगा शायद श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं। कैसे भी परिस्थिति हो उसमें हम लोग बहुत प्रफुल्ल होना जानते हैं। और ये जो उत्सव, ये जो समारंभ हैं, वो भी हमारे इसी उद्देश्य से मनाए जाते हैं कि सारे लोग एक साथ मिले जुलें, एक संस्कृति का निर्माण हो, एक सभ्यता का निर्माण हो और आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी सारे दिन व्यतीत किए जाएं। तो हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वो तो कुछ और ही होंगे जो रो रो के जो जीते होंगे, कि वो तो कुछ और ही होंगे रो रो के जो जीते होंगे। हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। तो ऐसा ही काम करते हैं हम भारतीय लोग। हमारे बीच में फर्रुखाबाद से आए हैं वरिष्ठ गीतकार, वरिष्ठ रचनाकार, गज़लकार श्री शिव ओम अंबर जी। शिव ओम अंबर जी उस क्षेत्र से आते हैं जहां कहा जाता है कि खुला खेल फर्रुखाबादी। तो उसी तरह का इनका व्यक्तित्व है, उसी तरह की इनकी रचनाएं हैं। सच कहते हैं, चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं। अंबर जी ने ही लिखा है कि चुप रहते हैं या बहुत खरा कहते हैं, हमसे लोग खफा रहते हैं। तो ऐसे बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हमारे आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर शिव ओम अंबर जी। आपसे कुछ बातें करता हूँ कविता के माध्यम से, और माँ भारती के चरणों में जैसे इन पुष्पों को अर्पित करने का आनंद ले रहा हूँ। सुनिए, इससे बढ़कर कुछ मुक्तकों से बात शुरू करता हूँ। इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं। देश के लिए कह रहा हूँ कि इससे बढ़कर कोई पाठशाला नहीं, इससे ऊंचा कोई भी शिवाला नहीं। इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है ये कोई धर्मशाला नहीं। इसमें रहना है तो इसके होकर रहो, देश है ये कोई धर्मशाला नहीं। इसी श्रृंखला में कविता का क्या कर्तव्य है और हम लोग जो शब्द के प्रति समर्पित साधना के व्यक्तित्व हैं वो क्या सोचते हैं। क्रांति की कल्पना, कैसे परिवर्तन आए, विराट परिवर्तन आए लोक मंगल की दिशा में। क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है। क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है। मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है। मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही धर्म है। कुछ भावनाएं हैं जो रचनाकार के अंतस में उभरती हैं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास शब्द की ताकत है, ईश्वर ने हमें ये वरदान दिया है, तो हमें क्या सोचना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। या बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत,
कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज़ को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। गज़ल के अशआर में लगभग इसी बात को थोड़े से और अलग ढंग से कहा है कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। अक्सर बचते हैं मिलने जुलने से, मिलते हैं तो फासला नहीं रखते। आवाज़ तल्ख है तीखी है तो है, आवाज़ तल्ख है तीखी है तो है। हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते, हम दो स्वर वाला गला नहीं रखते। अब ये जो हमारी जैसे उम्र के लोगों की जो बढ़ती हुई सफ़ेदी है बालों पर, ये युवा पीढ़ी से कुछ अपेक्षा करती है और युवा पीढ़ी के सामने कुछ अपनी आकांक्षाओं को भी रखना चाहती है। मेरी दृष्टि में जो राहें नई बनाए, जो कांटों में मुस्काए जवानी उसको कहते हैं। जो राहें नई बनाए जवानी उसको कहते हैं। चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर चलते चलते लड़खड़ा जाए ये भी मुमकिन है, पर जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। जो गिरकर फिर उठ जाए जवानी उसको कहते हैं। और ऐसी जवानी असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है। हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है। असंभव लग रहा हो जो उसे संभव बनाती है। हिमालय को हिलाती है, समंदर को सुखाती है। जवानी बेहिचक नजरें मिला लेती है सूरज से, मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। मगर बूढ़े दिए के सामने सर को झुकाती है। और एक ये दोहा सुन लीजिए। शौर्य विनय प्रज्ञा प्रणय, शौर्य विनय प्रज्ञा प्रणय काव्य कला विज्ञान। शौर्य विनय प्रज्ञा प्रणय काव्य कला विज्ञान, सप्त स्वरों की सम्मिलित संज्ञा हिंदुस्तान। सप्त स्वरों की सम्मिलित संज्ञा हिंदुस्तान। बहुत खूब अंबर जी, आपने जो कहा बिल्कुल सच कहा। और श्री कृष्ण बिहारी नूर जी ने कहा भी है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। बहुत ध्यान से सुनिएगा उनका शेर कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो इसी तरह के सच्चे अशार, सच्चे शेर, सच्चे शब्द, सच्ची कविता आपने इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की। श्रोताओं, पहले घड़ी किसी के भी पास नहीं थी, लेकिन टाइम सबके पास था। लेकिन आज घड़ी सबके पास है, पर टाइम किसी के भी पास नहीं है। लेकिन आज आप अपने इतने व्यस्त समय में से समय निकाल कर यहाँ कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए हैं। इसके लिए आप लोग बहुत 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 धन्यवाद के पात्र हैं। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो न यूँ खुलवाना पड़ता हमको औजारों के साथ। तो आज आइए हंस लें, बोल लें, खिलखिला लें, एक दूसरे की बात को साझा कर लें। और इसीलिए हमारे बीच में है दिल्ली से श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी। हास्य रस की कविताओं के माध्यम से सब लोगों के होठों पर मुस्कुराहट लाने का काम करते हैं। और हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा की मस्ती, हरियाणा का उल्लास, हरियाणा की हाजिर जवाबी तो अपने आप में प्रसिद्ध है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी को वे आएँ और कुछ तड़का इस कार्यक्रम में लगाएं, हास्य का तड़का। आइए कल्याणी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले
मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। गणेश जी की कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मेरी यही कामना है ईश्वर से। तो सीधे सीधे एक कविता से आपको जोड़ता हूं। आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी रेड लाइट पर, किसी चौराहे पर ये तांत्रिक बाबा जो होते हैं इनका कार्ड ज़रूर देखा होगा। तो मुझे भी एक ऐसा ही कार्ड एक रेड लाइट पर खड़े हुए मिला, किसी बंगाली बाबा का था, जिसमें लिखा था काले इल्म के माहिर, वशीकरण मुठकरणी के एक्सपर्ट, और विदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो, प्यार में बाधा आ रही हो, सौतन से छुटकारा पाना हो, गृह क्लेश दूर करना हो, तो आप हमसे ज़रूर मिलें। तो वहीं से इस कविता का जन्म हुआ। सबसे पहले मैं आप सभी को चेतावनी दे दूं कि ऐसे बाबाओं के पास भूल कर भी कभी ना जाएं। तो आइए इस छोटी सी कविता का आनंद लेते हैं। इसका शीर्षक है जय जय हो बाबा बंगाली। सुनिएगा। कि जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली, तेरी शरण में जो आए उसका हर संकट मिट जाए, दुश्मन का बेड़ा गर्क होए घनघोर दिवाला पिट जाए। तेरी शरण में जो आए उसका हर संकट मिट जाए, दुश्मन का बेड़ा गर्क होए घनघोर दिवाला पिट जाए। वो दाने दाने को तरसे हो जाए तिजोरी भी खाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तो दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली। और माहिर तो काले इल्मों का, माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, कि माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, तेरा चेला कोई अभिनेता कोई डायरेक्टर है फिल्मों का। कि माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, तेरा चेला कोई अभिनेता कोई डायरेक्टर है फिल्मों का। और नेता व्यापारी चरण छुए सब चोर बजाते हैं ताली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली। हो वशीकरण या मुठकरणी तू सब कर्मों का ज्ञाता है, कि हो वशीकरण या मुठकरणी तू सब कर्मों का ज्ञाता है, जिस पर फूके तू एक मंत्र वह मुट्ठी में आ जाता है। ऐसा ही बता के फंसाते हैं लोग कि जिस पर फूके तू एक मंत्र वह मुट्ठी में आ जाता है, और सब ग्रह कलेश तू दूर करे, सब ग्रह कलेश तू दूर करे, भागी पर खुद की घरवाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली। और परदेश यात्रा की अड़चन तू कुछ पैसों में दूर करे, दिल तोड़ गए हर आशिक को फिर मिलने पर मजबूर करे। परदेश यात्रा की अड़चन तो कुछ पैसों में दूर करे, दिल तोड़ गए हर आशिक को फिर मिलने पर मजबूर करे। और 10 चेले रखे मुस्टंडे, 10 चेले रखे मुस्टंडे, 2-4 चेलियां भी पाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली। और मनचाही शादी करनी हो या कारोबार बढ़ाना हो, पानी सौतन से मुक्ति या किया हुआ हटवाना हो। कि मनचाही शादी करनी हो या कारोबार बढ़ाना हो, पानी सौतन से मुक्ति या किया हुआ हटवाना हो, सब काम शर्तिया ही करते असली तुम बाकी सब जाली। जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली।
और तू सूनी गोदे भरता है। जी हाँ, ये काम भी करते हैं लोग कि तू सूनी गोदे भरता है, ना जाने कैसे करता है। कि तू सूनी गोदे भरता है, ना जाने कैसे करता है। जो अंटी में आ गया तेरी फिर तिल तिल कर वो मरता है। कि तू सूनी गोदे भरता है, ना जाने कैसे करता है। जो अंटी में आ गया तेरी फिर तिल तिल कर वो मरता है। काली सूरत जादू काला करतूत भी तेरी है काली। जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली। तेरे जादू का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो बाबा बंगाली। समाज में फैली हुई इतनी कुरीतियों पर आपने जो बात कही है, जो कविता कही है, और जिस ढंग से आपने सुनाया है, उस ढंग से तो ऐसा लगने लगा कि जैसे कि जितने भी लोग हमारे समाज में ऐसे फैले हुए हैं उन पर बहुत बड़ा कटाक्ष आपने किया है और बड़े हंसते हंसाते अपनी बात कही है, इसलिए बहुत समझ में आई, बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही पता नहीं कितने बाबा बंगाली घूम रहे हैं तंत्र मंत्र की विद्या साथ में लेकर, और सारे जो भोले भाले लोग हैं उनके चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, सारे बहुत ही सुशिक्षित और पढ़े लिखे लोग हैं। तो आइए चलते हैं, कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में एक ऐसी नवोदित रचनाकार हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम बनाया है। टीवी के बहुत सारे शोज़ में ये आती हैं, जिनका नाम है कल्पना शुक्ला त्रिवेदी। आवाज़ भी बहुत अच्छी है, अंदाज़ भी बहुत अच्छा है, लेखन भी बहुत अच्छा है। इनके लिए कहना चाहती हूँ कि जिसको देखो वो मीत हो जाए। दिल थाम कर बैठिएगा कि जिसको देखो वो मीत हो जाए, सारा आलम पुनीत हो जाए, तुमको लय छंद की ज़रूरत क्या, जो भी गा दो वो गीत हो जाए। तो ऐसी रचनाकार जो भी गुनगुनाती हैं वो गीत हो जाता है। कल्पना शुक्ला त्रिवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आएँ और थोड़ी कोमलता इस कवि सम्मेलन को दें। श्रीमती कल्पना शुक्ला त्रिवेदी। नमस्ते, मैं कल्पना शुक्ला क्रम में आपके बीच उपस्थित हूँ और अपनी एक प्रतिनिधि रचना, अपना एक लोकप्रिय गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। बेटियों की पीड़ा का ये गीत है। आप उन्हीं संवेदनाओं के साथ इस गीत को सुनिएगा जिन संवेदनाओं के साथ मैंने लिखा है। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ। कि मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, अभी सखियों के संग मेरी आती छुक छुक रे, अभी खेला कहाँ जे भर गुड्डे गुड़ियों का खेल, अभी सखियों के संग मेरी आती छुक छुक रेल, अभी खेला कहाँ जे भर गुड्डे गुड़ियों का खेल, अभी झूला कहाँ झूला मैंने मेला कहाँ देखा, भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल, भाई बहनों के बीच अभी होती ठेला ठेल, इतनी जल्दी भी क्यों तूने मेरी माई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और कहती है बेटी कि मुझे तो किचन का काम भी नहीं आता माँ, कि अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी तूने कहा मुझे रोटी बेलना सिखाया, अभी साथ कहाँ छोड़ा अकेले चलना सिखाया, अभी उंगली कहाँ छोड़ी मम्मी कहना कहाँ छोड़ा, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया, कहाँ दिया ना की तरह हमें जलना सिखाया।
देखिएगा। बेटी कहती है माँ से कि अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव, अभी जागे कहाँ मन में मेरे मीठे मीठे भाव, मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपीहे का स्वभाव, मैं तो कोकिला हूँ जानू क्या पपीहे का स्वभाव, कुछ जाना कहाँ मैंने पहचाना कहाँ मैंने, अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोरा, अपना लो अभी मुझे मेरा करो ना दोरा, क्यों सहेलियों में मेरी जग हंसाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दे, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। और गीत का अंतिम बंद। बेटी क्या कहती है माँ से कि मुझे रुको ना यहीं पे मुझे जाना बड़ी दूर, मुझे रुको ना यहीं पे मुझे जाना बड़ी दूर, मेरी हिम्मत ना तोड़ो करो सपने ना चूर, मेरी हिम्मत ना तोड़ो करो सपने ना चूर, मुझे पढ़ने दो मम्मी आगे बढ़ने दो मम्मी, अपनी आँखों में रखो ना करो नजरों से दूर, अपनी आँखों में रखो ना करो नजरों से दूर, मेरे सपनों संग मेरी भी विदाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी, मम्मी बीच ही में बंद क्यों पढ़ाई कर दी, अभी मेरी क्या उम्र थी सगाई कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत अच्छा कल्पना, कल्पना के धरातल से यथार्थ के धरातल तक पहुंचाया है हमें कल्पना ने। कैसे छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं और उस छोटी बच्ची की तरफ से अपनी माँ के लिए जो प्यार भरा गीत है, जो अनुरोध है, उसको इन्होंने बहुत ही सरस वाणी में प्रस्तुत किया। आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में गुलावटी से, बुलंदशहर से एक ऐसे रचनाकार आते हैं जो कि देश और दुनिया की विद्रूपताओं को देखते हुए अपनी कविताएं लिखते हैं। आजकल इन्होंने राम कथा पर भी बहुत अच्छे छंद लिखे हैं। जो भी उनका मन हो, श्री अर्जुन सिसोदिया जी हमारे बीच में हैं, उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि वे आएँ और जो भी उनका मन हो वो बहुत अच्छा सुनाएंगे, जो भी सुनाएंगे वो बहुत अच्छा सुनाएंगे, क्योंकि दिनकर जी ने लिखा है शायद इन्हीं के लिए कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये, कि मनु नहीं मनुपुत्र हैं ये, सामने जिनके कल्पना की जीभ में भी धार होती है और बाण ही होते विचारों के, नहीं केवल शब्द के भी हाथ में तलवार होती है। तो ऐसे शब्द की तलवार अपने हाथ में रखने वाले श्री अर्जुन सिसोदिया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और अपनी रचनाओं से हमारे श्रोताओं को रसाप्लावित करें। श्री अर्जुन सिसोदिया जी। नमस्कार। मैं अर्जुन सिसोदिया रौद्र रस की प्रस्तुति कर रहा हूँ। भूमंडल कांप गया पल में कपिने बनबाग उजाड़ दिया, भूमंडल कांप गया पल में कपिने बनबाग उजाड़ दिया, वह क्रोध गया बढ़ता इतना जड़ से हर वृक्ष उखाड़ दिया, जिसने भी प्रहार किया उसको हनुमान ने बीच से फाड़ दिया, जो दानव हाथ लगा कपि के वह जीवित भूमि में गाड़ दिया, जो दानव हाथ लगा कपि के वह जीवित भूमि में गाड़ दिया। जब पूंछ में तेज उठी लपटे, जब पूंछ में तेज उठी लपटे, नभ बीच छलांग भरी कपि ने, धरती धदकी नभ भी धदका, हर अंक में आग धरी कपि ने, धरती धदकी नभ भी धदका, हर अंक में आग धरी कपि ने, उस ओर न शेष रहा कुछ भी, उस ओर न शेष बचा कुछ भी, जिस ओर भी पूंछ करी कपि ने, कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपि ने, कुछ देर में फूंक के राख करी वह स्वर्णमयी नगरी कपि ने। लक्ष्मण परशुराम संवाद से कुछ छंद सुने और परशुराम का परिचय।
वह शक्ति पुंज अंशावतार प्रण की निज आनु अखंड लिए, वह शक्ति पुंज अंशावतार प्रण की निज आनु अखंड लिए, दिनकर सम प्रखर प्रभा मंडल दिगदाहक तेज प्रचंड लिए, भूतल अंबर सब डोल गए जब बढ़े परशुभुज दंड लिए, और धड़ से वह शीश गिरे कटकर जो पाप अनीति घमंड लिए, धड़ से वह शीश गिरे कटकर जो पाप अनीति घमंड हुए घमंड लिए। शिवचाप हुआ जब भंग सुनो तप टूट गया भृगुनंदन का, शिवचाप हुआ जब भंग सुनो तप टूट गया भृगुनंदन का, वह नाद हुआ नभमय इतना सुख लूट गया भृगुनंदन का, हो गई कुटिल भौहें धीरज सब छूट गया भृगुनंदन का, जो शांत पड़ा था क्रोधानल वह फूट गया भृगुनंदन का, जो शांत पड़ा था क्रोधानल वह फूट गया भृगुनंदन का। कंपित तन लोहित नयन लिए, कंपित तन लोहित नयन लिए, कंपित तन लोहित नयन लिए, धनु थामे शौर्य विभा पहुंचे, विद्युत गति से जो गरुड़ कोई नव ब्याल झुंड में जा पहुंचे, जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म, जैसे बसंत के बाद ग्रीष्म दिगदाहक दिन करवा पहुंचे, परसे को थामे परशुराम मन की गति से मिथिला पहुंचे, परसे को थामे परशुराम मन की गति से मिथिला पहुंचे। शिवचाप को भंग किया जिसने, शिवचाप को भंग किया जिसने, यमलोक उसे पहुंचा दूंगा, मिथिलेश्वर नाम बता उसका वरना भूतल दहला दूंगा, मृत्यु की गोद सुला सबको मिथिला को धूल मिला दूंगा, कर दूंगा सब कुछ, कर दूंगा सब कुछ उलट पुलट सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा, कर दूंगा सब कुछ उलट पुलट सारा ब्रह्मांड हिला दूंगा। जो आज कह रहा हूं जगने अब तक वो नहीं कही होगी, जो आज कह रहा हूं जगने अब तक वह नहीं कही होगी, इस फरसे से चहु और सुनो शोणित की धार बही होगी, लक्ष्मण ने जो बोली किंचित भाषा वह सहन नहीं होगी, क्षत्रिय वंश से मुक्त सुनो फिर से संपूर्ण मही होगी, क्षत्रिय वंश से मुक्त सुनो फिर से अब पूर्ण मही होगी, फिर से अब पूर्ण मही होगी। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत खूब। किस तरह से हनुमान जी के माध्यम से इन्होंने एक उत्साह का संचार किया है, इस गणेश उत्सव को सार्थक कर दिया अर्जुन सिसोदिया जी ने। हमारे बीच में गाज़ियाबाद से हैं बहुत अच्छी गीतकार श्रीमती अंजू जैन जी। इस निराशा भरे वातावरण में गीतकार, कलमकार, रचनाकार हमेशा एक आशा का संचार करता है और सोई हुई मानवता को जागृत करने का काम करता है। अंजू जैन जी सदा ही बहुत अच्छे गीत लिखती हैं। नीरज जी ने लिखा है कि गीत जब मर जाएंगे, पद्म भूषण वरिष्ठ रचनाकार श्री गोपाल दास नीरज जी ने, कि गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा, गीत जब मर जाएंगे तो क्या यहाँ रह जाएगा, एक सिसकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा, और प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा। तो किसी को जीतना है तो वो प्यार से जीता जा सकता है, बंदूक से नहीं जीता जा सकता, धमकी से नहीं जीता जा सकता। तो प्यार से लोगों के हृदय को जीतने वाली श्रीमती अंजू जैन जी हमारे बीच में है। मैं बड़े आग्रह के साथ आमंत्रित करती हूँ। अंजू जी आइए। नमस्कार मित्रों, मैं अंजू जैन एक सकारात्मक गीत के साथ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों, अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। हर रात की सुबह होती है। इस भाव गायकी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, पीड़ा बढ़ जाने के डर से दिल का लगाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, कितनी घोर निराशा हो पर आशाएं गाया करती, मरुथल में भी सजल बदलियां कभी कभी छाया करती, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, पतझड़ आ जाने के डर से फूल खिलाना क्यों छोड़े, माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े, जीवन एक सफर है
जीवन एक सफर है लेकिन मंजिल दिखती नहीं कहीं, जो पड़ाव को मंजिल समझे चलने का हक उन्हें नहीं। कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े, कभी फिसल जाने के डर से पाँव बढ़ाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। आप मुस्कुराते हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया मुस्कुराती है। तब पढ़ती हूँ, एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। एक हंसी भारी पड़ती है, आंसू कितना हो खारा। अंधकार सजदा करता है, दो मुट्ठी हो उजियारा। आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े, आंधी तूफानों के डर से दीप जलाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। तनाव और कुंठा के इस दौर में कभी कभी हम इतने हताश और निराश हो जाते हैं कि आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। खासकर हमारी युवा पीढ़ी सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में इतनी हताश हो जाती है कि कुछ पूछिए मत। तब ये बंद निवेदित करती हूँ। मेरा मानना है कि जीवन बहुत अनमोल है, इसे पूरी शिद्दत के साथ जिए। एक दरवाज़ा बंद होता है तो निश्चित रूप से दूसरा दरवाज़ा खुलता है। तब पढ़ती सुनिएगा। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। त्याग नहीं अपने प्राणों को, जीवन कोई गरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। माना कांटों भरी राह है, चलना इतना सरल नहीं। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। रस्तों की भटकन के डर से आना जाना क्यों छोड़े। माना जीवन में आंसू है, हंसना हंसाना क्यों छोड़े। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े। बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपने बहुत ही आशा भरा गीत हमारे इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया और इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। सच में श्रोताओं, आपको भी पसंद आया ना अंजू जी का ये गीत। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में सिकंदरा राव अलीगढ़ से बहुत ही मीठे गीतकार हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण की बांसुरी बज रही हो। ऐसे विष्णु सक्सेना जी के लिए ही लिखा हो शायद कि चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू, कि चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू। ख़यालात पर चलता है परवाज़ का जादू, और अंदाज़ का जादू तो बहुत खूब है लेकिन एक आग लगा देता है आवाज़ का जादू। तो अंदाज़ और आवाज़ के समुचित सम्मिश्रण डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी आए और अपने काव्य पाठ से इस पूरे समारोह को धन्य करें। डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं एक गीत आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा। मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। बन पड़ता हूं कि तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं, तुम अगर स्वर बनो राग बन जाऊं मैं। तुम रंगोली धरो भाग बन जाऊं मैं,
तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम दिवाली तो मैं भी जलूं दीप सा, तुम तपस्या तो बैराग बन जाऊं मैं। शब्दों का चमत्कार दिखेगा कि नींद बन कर अगर आ सको आंख में, नींद बन कर अगर आ सको आंख में, मेरी पलकों को आराम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। अगले बंद में मैंने नायिका से बात करने की कोशिश की है, या यूं कहिए कि मैं अपने प्रभु से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो। हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, मेरी धड़कन से धड़कन मिला लो जरा, जो भी कुछ खास है आम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम। गीत की अंतिम पंक्ति कि दिल के पिंजरे में कुछ पाल कर देखते, खुद को शीशे में फिर ढाल कर देखते, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, शांति मिलती सुलगते बदन पर अगर, मेरी आंखों का जल डाल कर देखते, मेरी आंखों का जल डाल कर देखते। और अब मैं अपने बांके बिहारी से, अपने कृष्ण से अनुरोध करता हूं कि एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घनश्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, महाराष्ट्र मित्र मंडल द्वारका द्वारा आयोजित यह कवि सम्मेलन बहुत ही शानदार चल रहा है और मैं आप सभी के बीच इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि इस शानदार कवि सम्मेलन का उत्कृष्ट संचालन कर रही अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी, उनको मैं काव्य पाठ के लिए आवाज दे सकूं। तो मैं अपनी इन पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है, कि गीतों की है कीर्ति पताका हाथों में, भाल सजा जिनके छंदों का चंदन है, जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, जिसने सदा ही हिंदी का गौरव गाया, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है, उस मंचों की महारानी का अभिनंदन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को काव्य पाठ के लिए। एक मराठी कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा।
जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे तुला. ज्येष्ठा मासे सूर्य जळतसे, करपून पृथ्वी रोज रडतसे. आभाळाची आभा जाते, आभाळाची आभा जाते. बागेचे दर पान झरतसे. वासंती दिवसात पुन्हा मग, वासंती दिवसात पुन्हा मग. शेवंत्या फुलल्या जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे तुला. अंधारातून जशी ज्योती, अंधारातून जशी ज्योती. या वाटे पडलेला मोती. जीवनाचे रंग वेगळे, जीवनाचे रंग वेगळे. कधी ताल कधी गंगा वाहती. जगी दुखाचे अश्रू मोठे, जगी दुखाचे अश्रू मोठे. या सुखी गुदगुल्या जीवना काय म्हणावे तुला, जीवना काय म्हणावे. तेरी ही चाहत है बस, बहुत तन्मयता से सुनिए ये गीत, कि एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं. तू है साथ मेरे तो मुझको, तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं. तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस. प्राणों में मादक रस घोला, सांसों में संगीत भरा. प्राणों में मादक रस घोला, सांसों में संगीत भरा. ऐसी लगन लगाई तूने, लगता सब निखरा निखरा. ऐसी लगन लगाई तूने, लगता सब निखरा निखरा. तेरे नेह बिना अब मेरे, तेरे नेह बिना अब जीवन का होगा निर्वाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं. तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस. एक रसवंती छुअन से देखो कैसी जादूगरी हुई. एक रसवंती छुअन से देखो कैसी जादूगरी हुई. खिलकर विकसित कमल बन गई, सुप्त चेतना छुई मुई. खिलकर विकसित कमल बन गई, सुप्त चेतना छुई मुई. तेरे स्नेह सिंधु की कोई, तेरे स्नेह सिंधु की कोई पा सकता है थाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं. तू है साथ मेरे तो मुझको, तू है साथ मेरे तो मुझको, दुनिया की परवाह नहीं. एक तेरी ही चाहत है बस.
अगम अगोचर कहते सारे, पर तू तो है सहज सरल। अगम अगोचर कहते सारे, पर तू तो है सहज सरल। इतना सहज सरल है जितना शबरी की आँखों का जल। इतना सहज सरल है जितना शबरी की आँखों का जल। प्रेम प्रतीक्षित इस जल जैसा, प्रेम प्रतीक्षित इस जल जैसा कोई पुण्य प्रवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको, तू है साथ मेरे तो मुझको दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस। दिन दिन घटते जाते हैं दिन, दिन दिन घटते जाते हैं दिन, बढ़ती जाती अकुलाहट। दिन दिन घटते जाते हैं दिन, बढ़ती जाती अकुलाहट। सांस सांस जलती है जैसे गगन चूमती हुई लपट। दिन दिन घटते जाते हैं दिन, बढ़ती जाती अकुलाहट। सांस सांस जलती है जैसे गगन चूमती हुई लपट। तेरे मिलन बिना मिट जाए, तेरे मिलन बिना मिट जाए ये वो अंतरदाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, दूजी कोई चाह नहीं। तू है साथ मेरे तो मुझको दुनिया की परवाह नहीं। एक तेरी ही चाहत है बस, एक तेरी ही चाहत है बस, एक तेरी ही चाहत है बस। अब इस कवि सम्मेलन रूपी मंदिर पर शिखर कलश रखने के लिए हमारे इस समारोह के अध्यक्ष महोदय आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के काव्य पाठ का समय है। मैं उन्हें बड़े आग्रहपूर्वक, बड़े आदरपूर्वक और धन्यवाद देते हुए आमंत्रित करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। पहले भी हमारे समारोह में आ चुके हैं और सभी लोगों ने उनके काव्य पाठ को भी, उनके व्यक्तित्व को भी बहुत आत्मीयतापूर्वक ग्रहण किया है। 3 बार हमारे संसद की शोभा बढ़ा चुके श्री उदय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में हैं और बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, जिन्होंने लिखा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, नौजवानों से कहा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है, कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खिवैये कहीं न समझें, नदी का पानी उतर गया है। तो ऐसे ही बहुत ही समर्थ रचनाकार, बहुत ही वरेण्य रचनाकार श्री उदय प्रताप सिंह जी से मैं आग्रह करती हूँ कि अपना अध्यक्षीय काव्य पाठ इस समारोह को देकर इस समारोह को धन्य करें। श्री उदय प्रताप सिंह जी। प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। मुझे डॉक्टर कीर्ति काले ने ये आग्रह किया, मुझसे आदेश दिया कि कुछ राष्ट्रीय कविताएं मैं इस अवसर पर आपको भेजूं, तो मैं कुछ कविताएं भेज रहा हूं। पहली बात तो मेरा एक मुक्तक है कि यह न समझो गीत लिखने की मुझे लत पड़ गई है, या विरह में गुनगुनाने की ही आदत पड़ गई है। मैं लिखूं या गुनगुनाऊं तो ये समझो देश को कवि की ज़रूरत पड़ गई है। तो जब जब देश को कवि की ज़रूरत पड़ी तो मैंने कविताएं लिखी। एक कविता के कुछ अंश मेरे ये हैं कि चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है, जिसकी नदियों की भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोद भरी रहती है मिट्टी सदा सुहागिन है, उसी देश में एक कली भी भूखी या हतभागिन है। तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, पर तुम अपराधी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, जिसके लहराते खेतों की मनहर हरियाली से, रंग बिरंगे फूल सुसज्जित डाली डाली से,
इस भौतिक दुनिया का भार हृदय से उतरा है, उसी देश को अगर किसी मनहूस नज़र से ख़तरा है तो चाहे दौलत ने तुमको हर सुविधा ला दी हो पर तुम अपराधी हो। और एक गज़लनुमा मेरी बड़ी मशहूर कविता है, वो मैं ये है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो भगवान के नज़दीक पहुँच जाता है वो जानता है कि ईश्वर एक है, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। जो इस हमारी महान संस्कृति, कितनी महान संस्कृति है, उसको बनाने में कितने लोगों का योगदान है, कितनी धाराओं का योगदान है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, मगर जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। और मैंने इसमें ये भी कहा कि अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है, जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। हज़ारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। इसमें एक शेर ख़ास तौर से सुन लीजिए। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। किसी देश को महान बनाने के लिए उसमें आपस में प्रेम बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने लिखा कि ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुक़द्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। न मेरा है न तेरा है हिंदुस्तान सबका है। और उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। राजनीतिज्ञों से ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, ये शेष समझ लें कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.